नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैंने पिछले दिनों आपको एक वीडियो में बताया था कि चीवर कहाँ और कैसे बनते हैं। उसके लिए मैंने एक कारखाना बाकायदा आपको दिखाया था और बताया था कि यहाँ चीवर बनते हैं। भारत में पहली बार चीवर बनाने का काम वहाँ पर हो रहा था। मैं आज उसी कॉलोनी में और उसी कारखाने में हूँ, फरीदाबाद के इस्माइलपुर में, जहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से बौद्ध धर्म के प्रोग्रामों में सफ़ेद कपड़ों का बहुत महत्व होता है। हमेशा से कभी भी कोई प्रोग्राम होता है तो ये कहा जाता है कि सफ़ेद कपड़ों में आप वहाँ पर आएँ। सफ़ेद कुर्ता पजामा, सफ़ेद सफारी सूट, और अब तो धम्म भूमि भंते करुणासिंह राहुल जी की तरफ से अनेकों बार ये कहा गया है कि महिलाएं भी घूंघट को त्याग करके, स्वर्ण साड़ी को त्याग करके सफ़ेद सफारी सूट में आएँ। तो पिछले दिनों में महिलाओं के लिए सफ़ेद सफारी सूट की जो मांग है वो बड़ी है, डिमांड जो है वो बड़ी है। तो मैं उसी कारखाने में हूँ। ये कुछ बच्चियाँ हैं, जिस प्रकार से सफारी सूट इन्होंने पहना है, ये फीमेल सफारी सूट है। नज़दीक से थोड़ा सा दिखाएं इसको। तो ये फीमेल सफारी सूट है। ये सब लड़कियां हैं जो किसको लेडीज सफारी सूट है। लेडीज सफारी सूट में और जेंट सफारी सूट में बस एक ही फ़र्क होता है कि ये जो पल्ला होता है, जो आप देख रहे हैं, ये वाला पल्ला है, ये इधर चढ़ा होता है और जेंट्स में ये इधर चढ़ा होता है। तो ये सफारी सूट हैं। छोटे बच्चों के भी सफारी सूट हैं। अगर आप पूर्णतः महिला हैं, बच्चे शादीशुदा हैं, तो आपको उनके लिए भी सफारी सूट मिल जाएंगे। ये जेंट्स हैं और जेंट्स ये सफारी सूट, जैसे मैंने बताया कि उनका जो पल्ला है वो इधर चढ़ा हुआ होता है और जेंट्स का पल्ला जो है वो इधर चढ़ा होता है। ये कुर्ता पजामा है, और कुर्ता पजामा जो लोग सफारी सूट नहीं पहनना चाहते, वो कुर्ता पजामा पहनना चाहते हैं, वो कुर्ता पजामा भी ले सकते हैं। फिर ये सफारी सूट है, ये सफारी सूट, ये कुर्ता पजामा और कुर्ता पजामा। ये तमाम वो लोग हैं जो इस कारखाने में काम करते हैं, खुद सफारी सूट बनाते हैं। ये चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, ये सब लोग सफारी सूट बनाते हैं। इन्होंने चीवर भी बनाए, और पिछली बार मैंने आपको चीवर का वीडियो दिखाया था। इस बार सफारी सूट का वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, और वो सिर्फ इसलिए कि हमेशा से ये होता है कि आप जब भी किसी बुद्धिज्म के प्रोग्राम में जाते हैं, कोई दीक्षा का प्रोग्राम होता है, कोई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से संबंधित, बुद्ध कबीर से संबंधित कोई भी प्रोग्राम होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इच्छा होती है कि वो वाइट ड्रेस में, सफ़ेद कपड़ों में वहाँ जाएँ। तो फिर कहाँ से लें, कैसे लें, और कपड़ा कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। तो ये लवकेश जी हैं जिनका कारखाना है। इन्होंने सारी समस्याओं पर गहन अध्ययन किया, चिंतन किया, और उन्होंने सोचा कि इनको बना करके बेचा जाए। तो ये तमाम वो लोग हैं। पहले तो मैं बता दूं कि ये कारखाने में काम करते हैं, तो ये इस कारखाने का हिस्सा भी हैं। और बच्चों के भी सफारी सूट हैं। छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, देखिए, ये भी अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उनके लिए भी यहाँ से सफारी सूट जो है वो ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। मैं लवकेश जी हमारे साथ हैं, लवकेश जी का कारखाना है ये। तो इनसे बातचीत करेंगे। लवकेश जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताओ कि आप जो ये कपड़ा ले रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, तो ये कितने का है, कपड़े का क्वालिटी क्या है, कैसे है? जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि आप मेरे तक यहाँ तक आए, कारखाने तक। नहीं, अच्छा काम कोई भी आदमी कर, हम पहुँच जाते हैं, तो अच्छी बात है। और रही कपड़े की बात, तो क्योंकि जब मैं भी धम्म के प्रोग्राम में जाता हूँ तो मुझे लगता है रंग बिरंगे लोग कपड़े पहनते रहते हैं, तो अच्छा ही लगता था। तो मैंने कहा कि क्यों ना ये कपड़े दिया, और ये प्रेरणा मेरे को मिली थी करुणाशील राहुल जी की। हाँ, करुणाशील राहुल भंते जी ने कहा है कि उन्होंने महिलाओं के लिए जो ये करुणाशील राहुल की बड़ी क्रांति है। तो उनकी प्रेरणा से मेरे को ये लगा कि ये बिल्कुल जो कहते हैं बिल्कुल सही बात है, कि हमारा वाइट कपड़ा एक तो शांति का प्रतीक होता है। दूसरा, जैसे कि हम किसी कपड़े को वैसे कपड़े पहन लेते, उल्टी सी जगह बैठ भी जाते हैं, चल देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वाइट कपड़े को पहन के हमें एक बार पहन लेंगे तो ये लगेगा कहीं दाग न लगे कुछ ऐसे, जैसे अपने आपको भी थोड़ा सा अटेंशन। और शांति का प्रतीक तो है ही। दूसरा, ऐसे ही हमारे चरित्र पर भी दाग नहीं लगना चाहिए। वाइट कपड़े का बहुत सारा महत्व होता है। तो इसीलिए मैंने भी इसका बीड़ा उठाया कि मैं भी ये धम्म के प्रोग्राम जितने होते हैं, लोग जाते हैं जिन्हें ये चीज़ नहीं मिल पा रही है, उनको मैं दे सकूँ। तो मैंने महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए सफारी सूट बनाना शुरू किया, बच्चों के लिए। और क्वालिटी इतनी अच्छी है इसकी कि मार्केट में जिसकी कीमत कपड़े को अगर लेने जाते हैं तो 350 से 400 रुपये मीटर कपड़ा आता है। लेकिन मैं इस कपड़े को टोटल और कॉटन की क्वालिटी का और अच्छी क्वालिटी का बना के देता हूँ। जैसे लीलन बोलते हैं कपड़ा, उस तरह की क्वालिटी का है कपड़ा ये। और उस कपड़े को मैं बहुत सस्ते दामों में प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि हमारे लोग पहन सकें इसको। अभी सफारी सूट जो आप दे रहे हैं वो कितने का दे रहे हैं? मैं टोटल 1200 रुपये का सफारी सूट दे रहा हूँ, जबकि 800 रुपये लोग 900 रुपये सिलाई का रेट लेते हैं, और मैं टोटल 1200 रुपये में इसको देता हूँ। कोरियर चार्ज उनका होता है। हाफ बाजू फुल बाजू का कोई रेट का फर्क है? हाफ बाजू का 1200 रुपये और फुल बाजू का 1500 रुपये। अच्छा, मतलब हाफ बाजू जो है वो 1200 रुपये और फुल बाजू जो है वो 1300 रुपये। कुर्ता, सॉरी, 1500 रुपये। तो कुर्ता पजामा का क्या है आपका? कुर्ता पजामा मेरा कॉटन की क्वालिटी का ही होता है, कॉटन में ही होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है। तो ये भी 700 रुपये का मैं पूरा सेट देता हूँ। कुर्ता पजामा सिल के दोनों चीज़ पजामा बिल्कुल रेडी रेडी। जी।
तो ये लवकेश जी हैं और लवकेश जी ने बताया कि अगर हाफ बाजू का सफारी आपको चाहिए तो 1200 रुपये का, फुल बाजू का सफारी चाहिए तो आपको वो 1500 रुपये का, और कुर्ता पजामा अगर आपको चाहिए तो वो 700 रुपये का। और अगर आप कहीं प्रोग्राम कर रहे हैं और आपको इकट्ठा चाहिए, थोक के रेट चाहिए, तो शायद लवकेश जी से नंबर हम देंगे तो आप उनसे बात कीजिए। तो साथ कुछ और भी गुंजाइश हो वो आप उनसे सीधी बात कर लीजिए। तो लवकेश जी, एक तो इसका एड्रेस आप जहाँ ये बना रहे हैं, और दूसरा अपना जो अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो उसका मोबाइल नंबर वगैरह क्या रहेगा आपका? जी सर, नंबर तो मेरा 84 47 082 885। एक बार और ये रिपीट मेरा कर दीजिए। नंबर है 84 47 082 885। ये मेरा मोबाइल नंबर ये है। मोबाइल नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। जहाँ भी पूरे भारत में आपको चाहिए, चीवर चाहिए या ये सफारी सूट चाहिए, कुर्ता पजामा चाहिए, तो आप लवकेश जी को कॉल कीजिए और ये आपके पहुंचाएंगे। जो पहुंचाने का खर्चा होगा वो आप देंगे या लेने? कोरियर चार्ज उनका होगा। कोरियर चार्ज उनका होगा। हाँ जी। तो लवकेश जी ने बताया कि कोरियर चार्ज जो है वो आपका रहेगा, और जो रेट उन्होंने बताया, रेट में आप फ़ोन पे बातचीत कर सकते हैं, क्या कम होगा क्या ज़्यादा होगा। आप 100-200 सफारी सूट लें तो हो सकता है उसका रेट कुछ कम भी हो जाए। मेरी इच्छा हमेशा से रहती है कि मैं वो जो धर्म के प्रति लोग समर्पित है, जो काम कर रहे हैं, तो वो लोग उन लोगों के, जैसे लवकेश जी ने कहा कि मैं जब प्रोग्रामों में जाता था तो रंग बिरंगे लोग पहन करके आते थे, और वाइट एक जैसे कपड़े पहन करके जाते हैं, तो वाइट पवित्रता की निशानी है, शांति का प्रतीक है। तो जैसा कपड़ा है वैसा हमारा चरित्र भी होना चाहिए। तो ये अच्छी सोच है और बहुत अच्छी बात है। कुछ और कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, और मैं कहना चाहूँगा ये कि जो हमारी ये टीम है पूरी, हम लोगों ने रात दिन मेहनत की 3 महीने, और 3 महीने में हमने जो बीड़ा उठाया था चीवर बनाने का, उसमें भी सफलता हमने मिली। और इस टीम का पूरा साधुवाद है जिन्होंने मेरा साथ दिया, रात दिन काम किया। और इसमें सबसे बड़ा साधुवाद मैं करुणा सिंह राहुल जी को देना चाहूँगा, चीवर के लिए भी, क्योंकि उन्होंने मेरे को प्रेरित किया इसके लिए कि मेरे को बना के दो। जब मैं बोल रहा था सर पता नहीं बन पाएंगे कि नहीं, लेकिन उन्होंने जो कहा तो मैंने उनकी बात को माना और मैंने इसको 3 महीने तक अंजाम तक पहुंचा दिया। और इससे मुझे अपार खुशी मिली। इसीलिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ तक आए हैं, मेरे यहाँ तक, और जन जन तक इस वीडियो को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो आप लवकेश जी थे और ये इनकी सारी टीम है। मैं चाहूँगा एक बार सब लोग इधर आ जाएं। ये मेरी वाइफ है। हाँ, ये इनकी वाइफ हैं। क्या नाम है आपका? अरुणा गौतम। अरुणा गौतम है। आपके पति जो ये काम करते हैं, तो आप नहीं कहते कि आप भी कुछ और बनाइए, ज़्यादा पैसा कमाइए, इसमें कम पैसा है? नहीं कहते। चलिए खैर, कहते हैं कि हर पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो ठीक लवकेश जी शायद वही कहना चाह रहे हैं। और मैडम हमारे भारतीय संस्कृति में अभी शायद पुराने ज़माने की जो महिलाएं हैं, उस दौर की, आजकल की तो खैर दूसरी हैं, लेकिन उस दौर की महिलाएं जो वो समर्पित हैं अपने पति, अपने परिवार के प्रति। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य, लवकेश जी से बात करने का उद्देश्य और तमाम लोगों से बातचीत करने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो भी धर्म का काम हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा धर्म को धर्म के तरीके से, पवित्रता के साथ में किया जाए। लवकेश जी और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये इतना अच्छा कार्य, पुनीत कार्य जो वो कर रहे हैं धर्म के क्षेत्र में, कभी चीवर बनाना, सफारी बनाना, फिर ये सफ़ेद कुर्ता पजामा बनाना, छोटे बच्चों के सफारी सूट बनाना, तो ये बड़ी बात है। हर आदमी आज के दौर में पैसा कमाना चाहता है और वो मार्केट में वो आइटम बेचना चाहता है जिससे ज़्यादा उसको मार्जिन हो। लेकिन लवकेश जी उन्होंने कहा कि मैं पैसा कम भी कमा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ साथ मैं धर्म का काम भी करूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए।